शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिप्रसीद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वाक्जातं नमामि गिरावर्त जलबीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बल्लौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, और सुत हनुमान की गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित होता हूँ। दानि शिरोमणि कृपानिधि
प्रभु सन कवन दुरा राम कथा रस के रसक के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती बहनों और भाइयों,
ऐसे आए हैं जो बहुत दूर से चल के आए हैं। हमारे आदरणीय पिंकू भैया और उनके साथ में उनके मित्र और डॉक्टर श्री राजेश जी अग्रवाल के अनुज, मुझे क्षमा करिएगा मैं नाम भूल जाता हूँ, इसीलिए नाम नहीं लेता, क्योंकि क्या है कि सामने देख रहे हैं मेरी स्मरण शक्ति जो है बड़ी समस्या होती है, मुझे नाम भूल जाता है। मिथिलेश जी अग्रवाल थे कि हमारे नाम से मिलता जुलता है फिर भी भूल गए। अरे हम तो केवल मैथिली हैं, वो तो मिथिलेश हैं। अपने राजा का ही नाम भूल गए। और हमारे राठी जी श्री विजय जी राठी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पिताजी अकोला से 92 वर्ष के होकर के स्वयं अकेले चल करके कथा सुनने आए हैं। उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस इंदौर से जोड़ने में, एक इंदौर के प्रति भावना पैदा करने में जो दंपति हमारे श्री अनिल जी जायसवाल और श्रीमती मंजू जी जायसवाल, जो हर वर्ष हमारे यहाँ चित्रकूट और ऋषिकेश में आकर के रामचरितमानस का दिव्य पाठ करते हैं और कराते हैं, करते स्वयं हैं, कराते दूसरों को भी। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो पाठ होगा उसमें जरा मंजू जी को बर्डन आएगा, क्योंकि कुछ संख्या तो जरूर बढ़ेगी। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि जितने आते थे उतने ही आएंगे, 5, 7, 10 तो और बढ़ेंगे। तो आप तो ये चाहते हैं कि और बढ़ें और हम भी चाहते हैं बढ़ें, तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। चतुर्वेदी बंधु घनश्याम जी चतुर्वेदी और कृष्ण जी चतुर्वेदी जयपुर और इंदौर में रहते हैं। हमारे घनश्याम जी नित्य कथा में आए आदरणीय रविशंकर जी तिवारी, जिन्होंने कथा को व्यापक बनाने में, लोगों को जोड़ने में बड़ा सहयोग किया। हमारे डॉक्टर विश्वास जी, हम बहुत दिन से खोज रहे थे कहीं दिखाई दें, आज दिख ही गए। और जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कहने वाले के अंदर और सुनने वाले के अंदर एक ही तत्व होता है, वही कथा कहता है, वही सुनाता है। यही कथा का और ईश्वर का अद्वैत तत्व है। सारे श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा की 6वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। और कल कथा 15 मिनट पहले प्रारंभ होगी, इसकी सूचना मैं स्पष्ट रूप से दे दूं। 4:30 बजे जैसे मैं आता था तो 4:15 बजे आ जाऊंगा, और कथा का समापन का समय 6:30 बजे रहेगा। 15 मिनट पहले नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मत सोचिएगा 15 मिनट पहले बुलाया तो आगे जाके उतना कंसेशन मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। 6:30 बजे ही छोड़ेंगे। तो आइए, शत्रुपा जी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आपके जो निज भक्त होते हैं उनको जो सुख मिलता है और उनको जो गति मिलती है, वो कृपा करके हमें दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देहु। तो कल मैं आपसे कह रहा था कि कोहबर में जो बात कल कहते कहते असल में क्या, वक्ता के सामने अगर खड़ी रख दी जाए तो वक्ता को ऐसा लगता है कि फांसी का फंदा रखा हुआ है। ये 6:30 बजे का जो घंटा है ना, एक घंटा नहीं है, हमारे लिए गले में लगी हुई घंटी है। उसका कारण क्या, हम लोग हवा में उड़ते हैं, आनंद में विचरते हैं। कथा चल जाए तो चल जाए, नहीं तो 6:30 बजे तो कर ही देते हैं। लेकिन हमें मालूम है घंटे बजने शुरू हो जाएंगे, इसलिए भाई भगवान की आरती है। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, हमारे गुरुदेव जो थे वो भगवान की कथा और भगवान के संदर्भ में बड़े लचीले थे। आरती हमारे यहाँ भी होती थी, लेकिन जब कोई कार्यक्रम विशेष होता था कथा का, सत्संग का, तो उस समय आरती तब होती थी जब वो समाप्त हो जाता था। तो घड़ी का
का नियम जो बनाता है वो तो व्यक्ति बनाता है, भगवान तो बनाते नहीं, क्योंकि भगवान तो यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, जिनकी हम आरती कर रहे हैं वो तो कथा में बैठे हुए हैं। तो ज्यादा अच्छा तो ये है कि नियम बनाने वालों को वही यहाँ वहां 2 बालक देखा, वहां भी वही है, यहाँ भी वही, वो 2 थोड़ी है भाई। बस इसी को समझ लेना जो है नियम से परे, नियम से परे। लेकिन आप चिंता ना करें, हम नियम में ही रहेंगे। तो कल मैं जो आपसे कह रहा था कि लक्ष्मण जी महाराज कोहबर में गए, तो कोहबर में जब राम जी के का पक्षपात उनके प्रति जो था, उसका सबसे अधिक उसकी शिक्षा किसने ली? वो उर्मिला जी ने ली। उर्मिला जी समझ गई कि हमारे पति जो लक्ष्मण हैं, उनके प्रेम का अधिष्ठान राम है, राम। बस जिसके लिए कोहबर होता है वो कोहबर सिद्ध हो गया। उर्मिला जी ने ठान लिया कि मैं अपनी मति गति रति राम के अतिरिक्त कहीं नहीं ले जाऊंगी। आप किससे प्रेम करते हैं वो तो केवल आपके जैसे सती, सती जी भगवान के शंकर जी के चरणों में अनन्य प्रेम करती हैं। ये तो उनका केवल सती नाम है, सती रूप है और सती नाम से ख्याति है उनकी। लेकिन भगवान शंकर जिनके चरणों में प्रेम करते हैं, जब तक उनके चरणों में उनका प्रेम ना हो जाए तब तक वो पार्वती नहीं बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा। सती कोई नियम का पालन करने वाला, कि हमारा हमारे पति के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, प्रेम होनी चाहिए। सती का प्रेम जितना शंकर जी के चरणों में था उतना प्रेम किसका होगा? जब उन्होंने भगवान से कहा था हमें कथा सुनाइए, तो कथा सुनाने के लिए उनके मन में प्रश्न कहां से आया? जब वो कथा सुनाने लगे तब उन्होंने कहा कि एक बात हमारे अंदर संदेह आ रहा है, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। क्या संदेह आ रहा है? बोले भगवान शंकर काशी में जिस राम नाम का महामंत्र दे करके बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर देते हैं, जिनकी कथा आप सुना रहे हैं, ये राम वही राम है या दशरथ जी के पुत्र राम कोई दूसरे हैं और वो राम कोई दूसरे हैं? प्रभु सोई राम के अपर को, सोई शब्द जहां जहां रामचरित में आएगा वो तत्पदार्थ के लिए ही आएगा। प्रभु सोई राम, प्रभु सोई राम के अपर को, ये कोई और है? जाय जपत त्रिपुरारी, जो शंकर जी जिनका राम नाम राम राम हमेशा नाम जपते रहते हैं, वही है क्या? और यदि वो हैं तो कृपा करके ये बताइए, वो व्यापक परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार कैसे हो गया? तो इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सोचा कि इनको प्रश्न का उत्तर दें, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि कथा सुना दें। क्योंकि कथा सुना देने से क्या है, सारे प्रश्नों के उत्तर कथा में, कई बार श्रोता लोग ऐसा कहते हैं कि आज हम जो प्रश्न सोच करके आए थे, कथा में संयोग से उसी की चर्चा हुई। ऐसा कई बार लोगों के मन में आ जाता है। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि इनको हम कुछ बताएं, उससे ज्यादा अच्छा यह है कि इनको कथा सुना दे पूरी। कथा की महिमा जो है बहुत अनंत है। सत्संग, कथा का तात्पर्य सत्संग, और सत्संग जो है भगवान शंकर ने भी भगवान से सत्संग मांगा। उसी सत्संग के लिए शंकर जी ने सती से कहा कि हम तो कथा सुनने जा रहे हैं पृथ्वी लोक में। जब पृथ्वी पर वो कथा सुनने के लिए जाने लगे तो सती जी ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले चलिए, बहुत अच्छी बात है। गई तो
लेकिन जाने के बाद जब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची तो वहां पर जाकर के अगस्त ऋषि जो थे बड़े विनम्र थे और भगवान शंकर को अखिलेश्वर तो सारे अखिल 14 भुवनों के पति हैं, उनको देख करके वो खड़े हो गए और उनको दिव्य आसन दिया। जब सती उनकी पत्नी साथ में थी तो उनको भी बामांग में बैठाया और बैठा करके उनको चरणोदर लिया, उनको तिलक किया, सुंदर आसन दिया, माला पहनाई और उसके बाद शंकर जी से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है। ये हमारे यहाँ की पहले की परंपरा है कि कोई व्यक्ति आए तो पहले उसका सम्मान किया जाए, पहले ये ना पूछा जाए कि आपके आने का कारण क्या है। आते ही आते अगर किसी से पूछ लिया आप हमारे घर में क्यों आए हैं, उसको लगेगा कि भाई हम इनके घर पे आए तो इनको कोई खुशी नहीं हुई। इसलिए कैसी परंपरा हमारे यहाँ दिव्य है, पहले पूजन किया, बैठाया, आसन दिया, माला किया, आरती की, सब करने के बाद फिर पूछा आपके पधारने का कोई प्रयोजन है क्या, आप हमें आज्ञा करिए, क्या हम आपकी सेवा करें। सेवा करने के लिए भी इतना करना पड़ता है, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा बताइए हमें आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें राम कथा सुना दीजिए। राम कथा का रचयिता राम कथा सुनने की इच्छा रखता है। क्यों? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरण न मानी है जिनके विमल विचार। कितनी बार भी आप कथा सुन लें और कितनी बार भी हम कथा कह लें, कथा के रोज नए 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 अर्थ आते जाते हैं। हम आपको बिल्कुल सत्य बताएं, मंच से उतरते हैं तो कथा भूल जाती है और मंच पे जब तक चढ़ते हैं तब तक कथा का कुछ पता नहीं होता कि कथा किस विषय पे होने वाली है और आज क्या कहने वाले हैं। 2 जीरो के संपुट में एक कथा होती है, कुछ पता नहीं होता। उसका कारण क्या है? आज ईश्वर आपसे क्या कहलाना चाहता है वो ईश्वर को ही पता है, केवल यही उसका अनंत स्वरूप है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हरि अनंत हरि कथा अनंता। व्याकरण की दृष्टि से यदि आप देखें तो अनंता शब्द जो है अशुद्ध है। अनंता शब्द का तात्पर्य भी वही अनंत है, तो अनंता में एक मात्रा और लगा देने का तात्पर्य क्या है? अनंता का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम जो कहें वो अपनी दृष्टि से कहें और आप जो सुने उसको अपनी दृष्टि से सुने। हम जो प्रवचन करते हैं सबको एक एक कॉपी और कलम पकड़ा दी जाए और उनसे कहा जाए कि आज की कथा का संक्षेप कल आप लिख करके ले आइए और ये कॉपियां यहां पर जमा कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कथा का अनंत स्वरूप क्या होता है। सब लोग अपने अपने ढंग से लिखेंगे, किसी को कोई बात अच्छी लगी होगी, किसी की कोई बात अच्छी लगी भी होगी तो उसके ढंग से अच्छी लगी होगी, ऐसे ढंग से लिखेगा तो पता चलेगा हमने क्या क्या कहा। यही है हरि अनंत हरि कथा अनंता। शंकर जी ने सोचा भले ही हम रचनाकार हैं लेकिन रचनाकार की रचना को दूसरे लोग कैसे कहते हैं जरा हम ये भी तो देखें। इसीलिए भगवान कथा में आते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जहां जहां राम कथा होती है वहां पर खड़े होकर के अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान की कथा को सुनते हैं। तो जहां भगवान साक्षात कथा सुनने हो वहां पर नियम का पालन करने की क्या जरूरत है? भगवान कथा में आकर के नियम भूल जाते हैं, भगवान के भक्त कथा में आकर के नियम भूल जाते हैं। उन्होंने कहा आज अगस्त जी से कथा सुनेंगे। अगस्त जी ने कथा सुनाई, लेकिन जो उन्होंने उनका पूजन किया पति पत्नी का, शंकर जी का और सती जी का, उस पूजन का परिणाम शंकर जी और सती जी दोनों के ऊपर अलग अलग पड़ा। आप हमें सम्मान दें और हम आपको सम्मान दें, दोनों पर उसका अलग अलग असर पड़ सकता है। हमारे महर्षि कहते थे
सम्मान देने वाला बड़ा होता है, सम्मान लेने वाले को कभी गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं। जहां उसने अपने को बड़ा माना तो किस दिन ईश्वर लगाम खींचेगा उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए बिल्कुल विनम्रता के साथ सबके चरणों में प्रणाम करते हुए जीवन को निकाल देना चाहिए कि प्रभु की यही इच्छा है। अगर वो सम्मान ही दिलाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सती जी के मन में जब उन्होंने पूजन किया अगस्त्य जी ने, तब उनके मन में पूजन लेते समय ये विशेषता आ गई कि क्यों नहीं इनको पूजन हमारा करना चाहिए। क्यों? हम शंकर जी की पत्नी हैं और दक्ष की पुत्री हैं। बस दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी जवाब हैं। तो आपको जहां अपनी विशेषता का ज्ञान कथा में बैठ के हुआ नहीं और कथा सर के ऊपर से चली जाएगी। वो ही सती जी के जीवन में हुआ। कोई ऐसा थोड़ी है यहां पर जितने भक्त लोग बैठे हैं ये कथा जानते नहीं हैं, ये सब के सब कथा जानते हैं। कोई ऐसी नई बात नहीं कही जा रही है कथा में जो आपको नहीं पता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये राम कथा का वैशिष्ट्य है, ये राम कथा की विशेषता है कि व्यक्ति जानते हुए भी दोबारा 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 उसको सुनने की इच्छा करता है। ये राम कथा का वैशिष्ट्य है, ये वक्ता का वैशिष्ट्य नहीं होता है। विचित्र बात है, हंस जो होता है सबसे उच्च कोटि का पक्षी है और कौवा जिसकी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता वो कौवा। लेकिन रामचरितमानस का ताना बाना विचित्र है। जब गरुड़ जी महाराज को अभिमान हो गया, भगवान जब लंका के रण क्षेत्र में नाग पास में बंद गए तो नारद जी महाराज ने गरुड़ जी से जाकर के कहा कि आपके दांत बड़े तेज हैं, हमारे प्रभु की रक्षा कीजिए। भगवान का भक्त मालूम है कौन है? भगवान का भक्त वो है जो भगवान को रोते हुए देखते हुए भी कभी उसकी भगवत्ता के प्रति संदेह बुद्धि ना हो। क्योंकि भगवान कभी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी लता वृक्षों से पता पूछते हुए दिखाई देंगे, कभी उदास दिखाई देंगे, कभी माया मृग के पीछे दौड़ेंगे। भगवान और संत दोनों आपके फ्रेम के बाहर निकले बगैर नहीं रहेंगे। और आपने यदि किसी फ्रेम में उनको बांध लिया तो आपको हानि सहनी पड़ेगी। सारी की सारी कथा उन्होंने सुनाई और इनके दिमाग में कुछ नहीं आया। सती जी ने कथा ही नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? वो पूरी कथा में बैठे बैठे ये सोचती रही अब कब कथा समाप्त होगी, कब कथा समाप्त होगी, कब कथा समाप्त होगी। मतलब ये इतनी पूजा की इन्होंने, हमें छोटे हैं तभी तो हमारा सम्मान किया और ये कथा कह रहे हैं। क्या शंकर जी से ज्यादा ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं क्या? हमारे पति से ज्यादा भक्त हैं क्या? भक्ति होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन भक्त हम हैं ये बहुत छोटी बात है। भक्ति होना चाहिए, लेकिन भक्त हम हैं और दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं है, ये विभक्त करने वाली बात है। ये भक्त इसे व्यक्ति को विभक्त कर देगा। इसलिए गुण तुम्हार समझे निज दोषा। गुण दूसरे का देखे और अवगुण अपना देखे। सारी कथा हो गई। सारी कथा होने के बाद भगवान शंकर और सती जी जाने लगे। जब लौट के जाने लगे तो भगवान शंकर की आंखों ने कहा कि कथा सुनकर के कान तो धन्य हो गए, लेकिन आंखों ने कहा हमारा क्या दोष है? हमें आप दर्शन नहीं करा रहे हैं। जिनकी इतनी सुंदर कथा सुनी, कृपा करके उनका जरा दर्शन तो कराइए। क्यों? जिसकी कथा सुने उसके दर्शन की इच्छा होना ये भक्त का लक्षण है। ये बात सती जी के अंदर आनी चाहिए। क्या आपने इतनी सुंदर जो कथा सुनाई उसके दर्शन तो करा दीजिए। लेकिन सती जी के अंदर वो भावना नहीं आई। शंकर जी के नेत्रों ने कहा हमें कृपा करके दर्शन कराइए। परिणाम क्या हुआ? उसी समय भगवान राम श्री सीता जी के वियोग में लक्ष्मण जी के साथ रोते हुए लता वृक्षों से पता पूछते हुए आ रहे थे। जब वो रोते हुए आए
तो दो लोगों ने रोते हुए राम को देखा। आनंद लेते हुए राम को देखना और राम मानना। सुख समृद्धि भरी हुई है, खूब लाभ हो रहा है, उसमें राम को मानना और राम को जानना एक अलग तरह की बात है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, जीवन एक धारा है, धारा, और इस धारा के दो किनारे हैं। कौन कौन से दो किनारे हैं? बोले हरि कृपा और हरि इच्छा। आपने किसी न किसी वक्ता के मुख से ये बात जरूर सुनी होगी। हमारे महाराज जी इसको कई बार कहा करते थे, क्योंकि जब एक बार कथा में जा रहे थे, फ्लैट में वो गिर गए थे दिल्ली में और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था कथा में जाते समय। तो उस दर्द में भी महाराज जी ने पट्टी पता नहीं क्या क्या औपचारिकताएं डॉक्टरों ने की और व्हील चेयर पे बैठ करके डिक्की खोल करके सीट को पलट करके पीछे गाड़ी में व्हील चेयर के साथ महाराज जी को बैठाया गया और वो सिंहासन हटा करके व्हील चेयर पे प्रवचन किया। तो पहला वाक्य जो उस दिन बोला था महाराज जी ने प्रवचन में, वो यही बोला था, भाई हम लोगों का जीवन आनंद की कहीं कमी नहीं हुई। कथा में आनंद की कमी होती तो जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो नहीं निकलता मुंह से। दर्द अपनी जगह, लेकिन कथा अपनी जगह। महाराज जी ने कहा, अरे भाई व्यक्ति का जीवन एक धारा है, उसके दो किनारे हैं, हरि इच्छा और हरि कृपा। तो महाराज जी ने हरि इच्छा और हरि कृपा की फिर व्याख्या की। क्या व्याख्या की? बोले सब जब अनुकूल हो, जो आप चाहें वही जीवन में आनंद हो, तो समझ लीजिए हरि कृपा। और जो आप चाहते हैं उससे ठीक उल्टा होने लगे तो समझ लीजिए हरि इच्छा। तो भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान के ही साथ रहता है, कभी इच्छा में कभी कृपा में। किनारा कभी धारा से अलग हुआ है क्या? जब तक धारा रहेगी तब तक किनारा रहेगा, और किनारा जब रहेगा तो कभी हरि इच्छा का किनारा होगा, कभी हरि कृपा का किनारा होगा। तो जब भगवान शंकर ने देखा भगवान राम रोते हुए आ रहे हैं, तो रोते हुए राम को देख करके शंकर जी के ने दोनों हाथ उठाए, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद प्रभु की। भगवान शंकर ने तीन शब्द बोले, सत, चित और आनंद। सत का तात्पर्य होता है जिसमें तनिक भी माया का प्रवेश ना हो, और भगवान शंकर माया मिल के पीछे दौड़े, सत कट गया। यही आरोप लगाया सती जी ने भगवान शंकर पर। उन्होंने कहा, महाराज सच्चिदानंद शब्द की जैसी आज आपने तौहीनी की है, ऐसी तौहीनी हमने कभी नहीं देखी। अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने। कैसा अर्थ का अनर्थ कर दिया? बोले जो माया मृग के पीछे दौड़ा वो सत कैसे हो सकता है? वो तो माया है। और जो चित्त का तात्पर्य होता है चैतन्य, और जो जड़ पदार्थों से, वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहा है, वो चैतन्य कैसे हो सकता है? वो तो जड़ होगा, तभी तो जड़ वस्तुओं से बात कर रहा है। आनंद, सच्चित आनंद। बोले जो पत्नी के वियोग में रो रहा है वो आनंद कैसे हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान को आप काटने चलेंगे तो भगवान कटने को तैयार है, लेकिन भगवान को काटने जाएंगे तो हम कटेंगे, वो तो पूर्ण ही रहेंगे। उसका कारण क्या है? सत-चित आनंद स्वरूप है भगवान। बोले सत-चित आनंद शब्द जो है वो उन्हीं के साथ जुड़ करके तो पूर्ण होते हैं, नहीं तो सत आप लगाएंगे किसके साथ? चित आप लगाएंगे किसके साथ? आनंद आप लगाएंगे किसके साथ? बोले कुछ शब्द ऐसे हैं तो भगवान के साथ जुड़ करके ही अपने अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे गंगा के किनारे आप खड़े हो जाएं, कितना भी बड़े से बड़ा कवि हो, कितनी भी उपमाएं लगा दे, लेकिन गंगा जी की जल की धारा उन उपमाओं से हमेशा ऊपर ही रहेगी। आपके साहित्य में सारे शब्द समाप्त हो जाएं तो आप गंगा जी के लिए उपमाएं 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 देते जाएं। उसका कारण क्या है? जो पूर्ण है, पूर्ण, उस पूर्ण को आप अपने शब्दों की सीमा से केवल आरती कर सकते हैं।
आरती कर सकते हैं। आरती का घी की सीमा है, माचिस की सीमा है, दीपक की एक गहराई की सीमा है, ऐसे हमारी बुद्धि की एक सीमा है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, तुमने क्या कहा? बोले सच्चिदानंद शब्द आपने जो बोल दिया इनके लिए, तो परिणाम क्या हुआ? शंकर जी को बड़ा आघात लगा, क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। वो केवल पातिव्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म नहीं जानते, वो धर्म का जो आधार तत्व है, जिसके आधार पर धर्म रुकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। सम जम नियम फूल फल ज्ञान, जितने धर्म कर्म जप दान अनुष्ठान व्रत आदि हम लोग करते हैं, इन सबका नाम है धर्म। जितने धर्म हैं उनका अधिष्ठान कौन है? उनका अधिष्ठान है भगवान, और भगवान के चरणों में प्रेम, ये उसका प्राण तत्व है। तो सब लोग धर्म कर रहे हैं, तो भगवान शंकर ने कहा मैं तुमको पत्नी धर्म के प्रति तो पूरा समर्पित हूं तुम्हारे प्रति। और हैं शंकर जी, शंकर जी जो प्रेम करते हैं, वो तो कल पार्वती जी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा था। लेकिन प्रेम करने का आधार क्या है? आधार उनका राम है। राम के प्रति भी यदि आपका प्रेम होगा तो शंकर जी का आपके प्रति प्रेम होगा। केवल शंकर शरीर से प्रेम होगा तब उनका प्रेम आपके प्रति नहीं होगा। इसीलिए राम नाम का उन्होंने एक बार जप कर लिया तो अर्धनारीश्वर बना लिया भगवान शंकर ने पार्वती जी को। लेकिन सती को अर्धनारीश्वर बनने का सौभाग्य नहीं मिला, केवल एक कारण से, केवल एक कमी के कारण, क्योंकि भगवान शंकर का प्रेम का आधार, श्रद्धा का आधार, समर्पण का आधार राम थे, और सती का समर्पण का आधार दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी। अपनी विशेषता उनका आधार था। तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, चल दिए। चलने लगे और कैलाश पर्वत तक चले गए। और कैलाश पर्वत तक एक भी व्यक्तिगत बात उन्होंने नहीं की, सत्संग करते गए, सत्संग कथा सुनाते गए सती जी को रास्ते भर। और वहां जाने के बाद क्या किया? ध्यान समाधि में बैठ गए। समाधि में जब बैठ गए तो सती जी को बड़ा विचित्र लगा, कुछ बात बोल ले रहे हैं। और जब उन्होंने समाधि लगाई तो उसी समय शंकर जी ने ये संकल्प कर लिया कि मैं अब अपनी पत्नी सती को पति रूप में कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। जब ये आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा कि आप जैसा व्रत धारण करने वाला ना कोई है, ना हुआ, ना होगा। तो सती जी ने पूछा कि आपने कौन सा व्रत लिया है, जरा हमें बता दीजिए, कौन सा व्रत लिया है? शंकर जी ने तनिक भी नहीं बताया। कितना बढ़िया सूत्र बता दिया भगवान शंकर ने, कुछ ना बोल करके। हम में से और आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं। शंकर जी अगर बता देते सती को तो शायद वो अपने पाप से मुक्त हो जाती। पाप से मुक्त नहीं हो जाती, समस्या और बढ़ जाती। क्यों? बोले जो व्यक्ति अपनी मान्यता में निष्ठ रहता है उसको समझाना जो है वो अपनी मूर्खता है। जो अपनी मान्यता में एक बार दृढ़ हो चुका है कि मैं जो मानता हूं, मैं जो जानता हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको कभी नहीं समझाना चाहिए, कभी नहीं समझाना चाहिए। एक इलाहाबाद में सज्जन थे अरोड़ा जी, वो महर्षि के पास आते थे। तो जब वो प्रश्न करते थे तो इतना लंबा प्रश्न करते थे, ऐसा लगता था कि उत्तर दे रहे हैं। इतनी देर तक प्रश्न करते रहते थे, 5 मिनट 7 मिनट तक बोलते रहते थे। तो हमारे महर्षि बड़ा क्या गजब का दृष्टिकोण था उनका, खूब आराम से सुनते थे, बोलते क्या रहता था और लगा करके बैठते थे और पूछते थे हाँ हाँ सुनाइए अरोड़ा जी। तो वो प्रश्न करते थे। प्रश्न करने के बाद महाराज जी उनसे पूछते थे इस प्रश्न के बारे में अरोड़ा जी आपने कुछ सोचा है क्या, कुछ विचार किया है क्या? तब वो उत्तर देते थे। तो उत्तर देते देते लगभग 1 घंटा हो जाता था।
जब 1 घंटा हो जाता था तो 1 घंटे सुनने के बाद, हमने आपसे कहा था ना, हमें 2 प्रकार के अध्यापक मिलते हैं। एक वो कि ऐसा करना चाहिए, एक वो जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 1 घंटे के बाद महाराज जी कहते थे, अरे भाई सुनो, हम लोगों से भी कहते थे, देखो अरोड़ा जी ने कितना सुंदर समाधान दिया है, ऐसा तो तुम लोगों के मस्तिष्क में कभी आ ही नहीं सकता। अरोड़ा जी और चौड़े हो जाते थे। और फिर महाराज जी कहते थे, प्रसाद की पुड़िया लाओ। प्रसाद की पुड़िया दी, बोले जाओ। हमने कहा महाराज जी जब जब आते हैं तो आप वो प्रश्न करते हैं और आप ऐसे ही इनको विदा कर देते हैं। बोले जब प्रश्न और उत्तर दोनों वो ही जानते हैं तो हम क्यों बोले। ध्यान रखिएगा, आप अगर जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं तो कुछ बातें व्यवहार के भी सीख लीजिए। ये व्यवहार आपको भक्ति से अलग नहीं करेगा, ये भक्ति में निष्ठ कर देगा। कुछ ऐसे दुराग्रही भक्त होते हैं, भक्त, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों से तो हमारा परिचय नहीं है, हमारा परिचय तो केवल भक्तों से ही होता है। भक्तों में भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं, इतने दुराग्रही होते हैं कि कथा में भी यदि कोई बात कही जाए, उनके दिमाग में अगर नहीं आ रही है तो आंख बंद कर लेते हैं, या तो आंख बंद कर लेते हैं या आंख बंद हो जाती है। आप तो जानते ही हैं आंख बंद करते कैसे, आंख बंद होती कैसे, ऐसे दुराग्रही लोग होते हैं। तो शंकर जी कहते हैं, ये न कही सठही हठशील, ऐसे हठी व्यक्ति को ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। उसका कारण क्या है, वो अपनी मान्यता लेकर के आया है और मान्यता लेकर के सुन रहा है। आप उसके मन की कथा जितनी बोलेंगे उतनी बात वो सुन लेगा, और जहां आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी कहा तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा और तर्क वितर्क करेगा। शंकर जी ने कहा कि अच्छा, यदि आपको इतने ही कष्ट हो रहा है हमारे ठाकुर जी को देख करके, तो तुम परीक्षा लो ना, वही परीक्षा लो तुम जाकर के। और विचित्र बात है, जब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कहा होगा तो निश्चित रूप से थोड़ा गुस्सा तो आया होगा। जो तुम्हारे मन अति संदेह, ऐसा जब बोल रहे हैं शंकर जी तो आवाज में भी जब एक स्वर बढ़ गया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि नहीं जाई परीक्षा ले हो, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती। तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा तब तक मैं बट विश्वास के नीचे बैठ करके भगवान को भजन करूंगा। जब कोई व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास ना करे तो आप उसके साथ मत लग जाइए। अविवेकी व्यक्ति की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गुरुदेव का वाक्य है। अविवेकी व्यक्ति की सेवा करना, अविवेकी व्यक्ति को सहयोग देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अविवेकी व्यक्ति के अंदर अविवेक में अपना विवेक मिला देना, ये बहुत बेकार बात है। अविवेकी व्यक्ति जो करे उसको समझाने की चेष्टा करो, और जब ना माने तो कह दो हम वो शब्द तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाज में सब लोग वही शब्द बोलते हैं, जाओ बाहर में। हमने नहीं बोला है, समाज में जो बोलते हैं हमने उनका शब्द बोला है, ध्यान रखिएगा। तो शंकर जी ने वही कहा, शंकर जी ने कहा जाओ। तो परिणाम क्या हुआ, भाड़ में शब्द तो नहीं कहा, लेकिन गई तो भाड़ में। भाड़ माने जो जला दे, अंत में जाके जल गई ना। तो भाड़ एक लौकिक शब्द हो सकता है, यज्ञ कुंड एक शास्त्रीय शब्द है, लेकिन परिणाम तो जल नहीं हुआ ना। गई परीक्षा लेने के लिए, और जब परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान राम रोते हुए जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, और परीक्षा लेने के लिए गई। तो परीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या सोचा कि अब ये हम इनको हरा के दिखाते हैं। क्या बोले, सीता जी को खोज रहे हैं ना, तो हम सीता जी का रूप धारण कर लेते हैं। सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के सामने चली गई, और सामने जाकर के उन्होंने सोचा जब मैं सीता रूप में सामने जाऊंगी तो तुरंत सीता मान करके मुझे गले से लगा लेंगे, अरे तुम कहां चली गई थी। बहुत दिनों बाद मिली, लेकिन भगवान राम ने कहा, अरे कहो बहोई कहां वृष के तू। भगवान राम ने सीता मान के विवाह नहीं किया, सीता रूप में देखा तो, लेकिन सती रूप उनका देख लिया, पहचान लिया। कहो बहोई
कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरो के हेतु। भगवान ने हाथ जोड़ करके अपने पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम किया कि मैं दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं, कृपा करके मुझे ये बताइए आप जंगल में वन में अकेले क्यों घूम रही हैं? आपने शंकर जी का साथ वन में छोड़ दिया। तो इसकी व्याख्या कितनी सुंदर हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने की। उन्होंने क्या व्याख्या की? बोले बट विश्वास अचल धर्मा, बोले बट का विश्वास होना चाहिए जीवन में। जिस बट वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए हैं, और शंकर जी कौन है? बोले भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और वन कौन है? बोले संशय विपिन आनंद सुर रंजन। ये वन जो है संशय का प्रतीक है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान राम ने सती जी से कहा, अरे संशय के वन में आपने विश्वास का साथ छोड़ दिया। जब संशय का वन हो तो विश्वास को और पकड़े रहना चाहिए, और आपने संशय के वन में विश्वास का साथ छोड़ दिया। तब वो समझ गई, घबरा गई सती जी। कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरो के हेतु। तो वो समझ गई कि ये तो श्री राम वही हैं, प्रभु सोई राम के अपर को, ये तो सोई हैं। हम इनको तुम समझ रहे थे, ये तो तत्व निकले। जो सत्संगी लोग हैं इस भाषा को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तत्, तुम और असि, तीन शब्द आपने अवश्य सुने होंगे। तत्वमसि, जैसे सच्चिदानंद है ना, सत्य चित आनंद से बना है, ऐसे तत्वमसि जो है तत्व तुम असि से बना है। तो परिणाम क्या हुआ? ये तुम समझ रही थी तत्व को, और तत्व को जब आप तुम समझेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो तुम होता है वो तत्व को धारण करने वाला तो तुम ही होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में तुम जो है तत्व को धारण किया हुआ है, तुम जिसका तत्व का जहां पर आधार है, आश्रय है, तो परिणाम क्या हुआ? उसका असि जो है वो तो सिद्ध है, तत्वमसि। वो तत्व जो है वो तुम ही हो। ये गुरु कहता है अपने शिष्य से दीक्षा देते समय, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान कक्षा की बात है, भक्ति कक्षा की बात नहीं है। जब गुरु कहता है तत्त्वमसि, अरे तत्व जो है वो तुम ही तो हो। वो दोनों का अभेद जो बताता है उसको दूर करने के लिए कहता है, अरे तुम में और उसमें और तुम में और हम में कोई भेद थोड़ी है। वही बात यहाँ पर सती जी के अंदर जब उन्होंने देखा, अरे ये तो तत्व है, और हमने आरोपित कर दिया इनके अंदर तुम, तत्व में हमने तुम डाल दिया, डालना चाहिए तुम में तत्व, और हमने तत्व में तुम डाल दिया। तो परिणाम क्या हुआ? उल्टा खेल खेल गए हम। तो परिणाम क्या हुआ? तब उन्होंने आंख बंद कर ली, और जब आंख बंद कर ली तब आंख में उनको क्या दिखाई दिया कि करोड़ों जगह वही विराट रूप, भगवान ने अपना विराट रूप सती जी को दिखाया। और सारे ब्रह्मांडों में जो देख रही हैं वो क्या देख रही? सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। सती जी डर के मारे बैठ गई, और हर एक ब्रह्मांड में एक राम एक लक्ष्मण, ये सोई सोई लक्ष्मण सोई राम ही सीता, और डर के मारे बैठ गई। ये सोई जो है ना, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, वो सोई जो है उनको आंख बंद करके दिखाई दिया। भगवान शंकर ने तो आंख बंद करना उनको पहले ही बता दिया था कि जब कथा में बैठे तो आंख बंद कर लें। आंख क्यों बंद कर लें? ये वाली आंख बंद नहीं कर लें जिस आंख से संसार को देखते आए हैं, उस आंख से कथा ना सुनी जाएगी ना देखी जाएगी। भगवान की लीला देखने के लिए ये आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और भगवान की कथा सुनने के लिए ये कान भी बंद करने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है? इन कानों में इतना कुछ भरा हुआ है कि ये कान जो है भरे पड़े हैं, ये आंखें भरी पड़ी हैं। गोपियां जब श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रही थी तो रो रही थी एक गोपी रो रही थी। जब गोपी रो रही थी तो लोगों ने पूछा,
लोग पूछेंगे जरूर, ये ध्यान रखिएगा। आप जो भी करेंगे लोग पूछेंगे जरूर, और लोग उसमें टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर तत्व विराजमान है, एक बेचारा युवा 16 साल का घर छोड़ करके चला गया, लगोन पहन ली, कमंडल ले लिया, चलते चलते जंगल में थक गया। जब थक गया तो मेड़ के ऊपर, जो खेत में मेड़ बनाई जाती है, उस मेड़ के ऊपर सिर लगा करके बेचारा सो गया, लेटा हुआ था। तो सुबह सुबह स्त्रियां 4-5 बगल में खुरपी और बोरा लगाए हुए जा रही थी। उन्होंने देखा कोई सन्यासी लेटा हुआ है। उन्होंने कहा देखा, देखिए संसार की दृष्टि क्या होती है। मैंने देखा, संन्यास ले लिया लेकिन तकिया लगाने की आदत नहीं गई। बेचारा थका हुआ मेड़ के ऊपर सिर लगा करके लेटा हुआ है, लेकिन समाज आपको कैसे देखता है? बोले संन्यास ले लिया लेकिन तकिया लगाने की आदत नहीं गई, तकिया लगा करके लेटा हुआ है। तो उसने सोचा कि बिल्कुल बहनें ठीक ही तो कह रही हैं, हमें तकिया लगाने की भी आदत छोड़ देनी चाहिए। तो उसने मेड़ पे से अपना सिर हटा दिया और सीधे खेत में लेट गया। वो लोग जब घास काट करके शाम को आई तो मानो में क्या बोली, देखा संन्यास ले लिया लेकिन दिमाग कितना गर्म है, जरा सा हमने बोला इतना गुस्सा आ गया कि तकिया पे से हटा लिया। लोग तो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, पूछेंगे। तो गोपियां जा रही हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, तो वो रो रही थी एक गोपी। जब रो रही थी तो बाकी स्त्रियों ने पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, ये रो नहीं रही हूं मैं। बोले आंसू क्यों निकल रहे हैं इतने? बोले आंसू नहीं है, ये मेरी आंखों में संसार को देखते देखते जो खारापन भर गया है, उस खारेपन को निकाल रही हूं ताकि भगवान के रूप को इनके अंदर भर लूं। क्या बात कही! पूरे संसार का खारापन हमारी आंखों में भरा हुआ है, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक भगवान के रूप का अमृत कैसे भरेगा? और जब लौट करके वो आ रही थी तो भी रो रही थी। जाते समय तो उसने मान लिया कि बहुत अच्छी बात है भाई, खारापन निकाल रही हो तो तुम भगवान का दर्शन करने जाओ। लेकिन लौट के जब वो आ रही थी गोपी तो और जोर से रो रही थी। उन्होंने कहा अब क्या हुआ? जाते समय तो तुम रो रही थी, हमारे बात समझ में आ गई, अब क्यों रो रही हो? बोले अब इसलिए रो रही हूं, श्री कृष्ण के रूप का अमृत इतना अनंत मिल गया कि हमारी आंखों की कलसी छोटी पड़ गई, तो वो बह रहा है। बह भगवान का रूप जब बहेगा तो बाहर छलकेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिसका अमृत बाहर नहीं छलक रहा है वो खाली है। जो भरने की चेष्टा कर रहा है वो खाली है, और जो भर गया होगा उसका छलक जरूर रहा होगा। जिसका छलकने लगे, किसी की कविता छलकती है, किसी का भजन छलकता है, किसी का व्यवहार छलकता है, किसी की कथा छलकती है, किसी की वाणी छलकती है। अलग अलग प्रकार के भक्तों के जीवन में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। कोई पिता रूप में छलकता है, कोई गुरु रूप में छलकता है, कोई शिष्य रूप में छलकता है। ध्यान रखिएगा, शिष्य रूप में भी छलकता है। इसको किसने जाना मालूम है? वशिष्ठ जी ने जाना। और किसने छलकाया? भरत जी ने छलकाया। भरत जी जब जाकर के चित्रकूट में भर गए लबालब। कैसे भर गए लबालब? को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन गति अति छूछा। प्रेम भर गया। बोले छूछा क्या हो गया? बोले मन छूछा हो गया, बुद्धि छूछी हो गई, चित्त छूछा हो गया, अहंकार छूछा हो गया। कोई वृत्ति हमारे अंदर रही ही नहीं, कोई वृत्ति नहीं रही। और कोई वृत्ति किसके अंदर नहीं रहती है? सांसारिक दृष्टि से मुर्दे के अंदर नहीं रहती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से शरणागत के अंदर नहीं रहती है। हमारे महर्षि एक बात बहुत बढ़िया कहा करते थे। कभी कभी सेवा में, जैसे जलपान करने में, एक बार महर्षि को हमने कहा महाराज जी जलपान आ रहा है, बैठ जाइए। तब वो अखबार पढ़ रहे थे, लेटे लेटे, अच्छे खासे लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। हमने अपनी घड़ी दास ने घड़ी के हिसाब से उनको बैठा दिया कि 9 बज गया महाराज जी, नाश्ता आ रहा है, बैठ जाइए। बैठ गए तकिया लगा के।
2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट हो गया, नाश्ता नहीं आया। तो महाराज जी ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, तुमने हमें बैठा दिया और जलपान नहीं ला रहे हो। हमने कहा बस महाराज जी आ रहा है, आ रहा है करके 10-11 मिनट निकल गए, तब आया। तो महाराज श्री मालूम में कैसी पिटाई लगाते थे, ऐसा वाक्य बोलते थे महाराज कि जीवन में गलती नहीं करोगे। उन्होंने क्या कहा, हाँ भाई ठीक ही बात है, जो है मुर्दे वो है जिंदों के हवाले। समझ गए कि नहीं, जो है मुर्दे वो है जिंदों के हवाले, कि भाई हम तो शरणागत हैं। भूतल भरो लकुट की नाई। भरत जी महाराज जब लेटे भगवान के सामने तो कैसे लेटे, बोले भूतल भरे वो लकुट की नाई। बोले डंडे में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, डंडे की जिसको जरूरत हो वो उठा ले। भाई तुम लोग जिंदा लोग हो और हम तो तुम्हारे आश्रित हैं, शरणागत हैं। और गुरु जब ये कह दे हम तो शरणागत हैं, तो शरणागत को समझ जाना चाहिए कि हम क्या है। उसका कारण क्या है, गुरु लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें उनकी भाषा क्या होती है मालूम है, गुरुओं की भाषा होती है मौन। मौन उनकी भाषा होती है, इशारों से बोलते हैं, संकेतों से बोलते हैं। और मौन की भाषा कैसे समझ में आती है, जो मौन की परिभाषा करना जानता है वो व्यक्ति मौन की भाषा समझ सकता है, जिसको मौन की परिभाषा करना आती है। हमारे महर्षि के जीवन में जो मैंने सेवा की, किसी ने कहा कि जब आप सेवा करते थे तब और आज के जीवन की कुछ तुलना करिए। हमने कहा जो महर्षि के जीवन में हमने सेवा की वो तो कविता थी, जो सेवा की वो तो कविता थी। बोले अब क्या है, हमने कहा अब उसका अर्थ समझ रहे हैं। अब अर्थ क्या समझ रहे हैं, क्यों अर्थ समझ रहे हैं, देखिए मैं अपनी चोरी आपको बता दूं, मैं खुलेआम बता देता हूं मैंने कौन कौन सी गलती की। एक गलती मैं ऐसी करता था जिससे महर्षि 1 महीने को छोड़ करके, अंतिम 1 महीने में तो मैंने वो गलती नहीं की, लेकिन 1 महीने पहले तक मैंने महर्षि को घड़ी के नाम पर बड़ा परेशान किया। परेशान का तात्पर्य ये मत समझिएगा कि वो वाली परेशानी केवल समय से कपड़े पहन लीजिए, समय से जलपान कर लीजिए, समय से बत्ती बंद हो जाए, समय से खुल जाए, ये सब समय की पाबंदी का हमें मानस रोग है। हम स्वीकार करते हैं कि मानसिक रोगी हैं, लेकिन मानसिक रोगी एक ही संदर्भ में है कि समय की पाबंदी को लेकर के हमें मानस रोग है। तो महाराज जी ने जो मैंने कहा ना, कविता और कविता का अर्थ, ऐसा नहीं है कोई बात में असंगत बोल रहा हूं, कैसे वो कविता थी और कैसे जीवन में अब अर्थ समझ रहा हूं। महाराज जी को तो मैंने समय से चला लिया, लेकिन जब बंबई अस्पताल में थे वो, उनका शरीर जाने के केवल 29 दिन बचे थे। 29 दिन पहले हमारे गुरुदेव अयोध्या आ गए थे। दोबारा मत उठिएगा, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है ना। तो 29 दिन जब बचे थे, तो 29 दिन जब बचे तो महाराज जी ने मुझसे अस्पताल में, बॉम्बे हॉस्पिटल में कहा, अरे नहीं भाई जी इधर इधर तो हो। मैं आया, महाराज जी ने कहा ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी गुरुदेव के हाथ की घड़ी है, ये एकमात्र वस्तु ऐसी है जो गुरुदेव ने मुझे दी थी, और ये 50 बार बंद हो चुकी है। हमने इस पे इतने पैसे खर्च किए हैं, इसके अंदर का पूरा लीवर और जाने क्या क्या होता है वो सब मैं बेंगलोर भेज के बदलवा चुका हूँ, लेकिन घड़ी मैंने कहा ये बंद भी हो जाए, लेकिन रहेगी यही घड़ी। बड़ी बड़ी लोगों ने घड़ियां दी, लेकिन वो मैं नहीं पहनता। तो महाराज जी ने कहा भाई ऐसा करो, मेरी घड़ी खोल लो और अपने हाथ में बांध लो, और अपने हाथ की घड़ी मेरे हाथ में बांध दो। बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे क्योंकि जॉन्डिस हो गया था, बहुत शरीर में पीड़ा हो रही थी, धीरे धीरे बोल रहे थे भाई अपनी घड़ी मेरे हाथ में बांध दो। तो मैंने ऐसा किया, लेकिन महाराज जी से पूछा, महाराज जी बिलीरुबिन बहुत था, तो क्या आपको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है क्या ठीक से, आप मेरी घड़ी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमारी घड़ी बड़ी सस्ती सी थी, उसमें बड़े बड़े अक्षर 1 2 3 4 लिखे हुए थे, मुझे लगा शायद महाराज जी को दिखाई। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में समझोगे, लेकिन घड़ी ले लो। तो मैंने महाराज जी की घड़ी जो है ले ली और अपनी घड़ी उनके हाथ में बांध दी।
बाद में मेरे समझ में आया कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपने किया क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम निरर्थक तो कर ही नहीं सकते। तो उसके दो अर्थ हमारे गुरुदेव ने हमें बताए, और कहां बताए? व्यासपीठ पे बैठ कर बताए। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके बुद्धि का जो स्तर होता है बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होता है, और ऐसी इसी व्यक्ति को आप कमरे में ले जाके बैठा दीजिए तो वो अर्थ उसको समझ में नहीं आएगा जो यहाँ आएगा। क्योंकि इस व्यासपीठ की ये विशेषता है, यहाँ पर गुरुदेव बैठते हैं या बैठे थे, उस जगह पे बैठ करके अर्थ बताए। दो अर्थ बताए। एक अर्थ तो उन्होंने ये बताया कि भाई मेरे हाथ में जो था मैंने तुम्हें दे दिया। ध्यान रखिएगा, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। उन्होंने कह दिया जो मेरे हाथ में था वो मैंने तुम्हें दे दिया। वो जानते थे मैं किसको किसके साथ व्यवहार कर रहा हूं। और फिर दूसरा व्यवहार मुझे एक जगह प्रवचन कर रहा था, वो बहुत विशिष्ट आदमी थे। तो मुझे मानस रोग घड़ी का कि 4:55 पर मुझे वहां चलना होता था अपने कमरे से। 4:55 की जगह 6:02 हो गया। जो मुझे लेने आते थे, जो विशिष्ट आदमी थे, वो लेने नहीं आए कमरे में। उनको कोई लूज मोशन जैसा कोई समस्या आ गई तो वो थोड़ी देर चले गए। तो वो मेरे कमरे में 7 मिनट देरी से आए। तो 7 मिनट देरी से आने के बाद जब वो आए तब मैं गया। तो मैंने व्यासपीठ पे बैठ करके पहली बात यही कही, आज हमारे गुरुदेव ने हमें सबक सिखा दिया। बोले तुमने हमें जीवन भर जो है समय के नाम पे त्रास दी, तो आज मैंने तुमको ये बता दिया कि अब तुम मेरी घड़ी से चलना सीख लो। मेरी घड़ी से चलना सीख लो, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हारी बात को, सेवक की बात को मान करके तुम्हारे हृदय को चोट न पहुंच जाए। मैं 2-2 मिनट, आधे मिनट का हिसाब तुम्हें देता रहा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम संसार से ही आशा करोगे कि 2-2 मिनट समय का पालन करे तो वो तुम्हारा हिसाब कर देगा। ये गुरु की वाणी होती है, जो बोले बगैर बोलते हैं, जिसकी भाषा परिभाषा होती है। इसको जो सीख ले, इसीलिए बड़ों का जीवन में साथ में होना जरूरी होता है। जिसके घर में बड़े लोग घर में हैं, हम उसको बड़ा भारी सौभाग्यशाली मानते हैं, और सौभाग्यशाली हम मानते हैं, लेकिन उनको भी मानना चाहिए। उसका कारण क्या है? जब आपसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली होगी तो उस समय बड़ा आपको बचा लेगा, क्योंकि वो आपसे बुद्धि के रूप में भले ही छोटा या बड़ा जैसा भी हो, लेकिन हृदय उसका पवित्र है। तो हृदय की दृष्टि से वो आपका हाथ पकड़ के खींचे बगैर नहीं रहेगा कि बेटा ये मत करना। और जब बड़ा कोई ये कहे कि ये मत करना, तो एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि ये हमें करना है कि नहीं। ये क्यों विचार करने की जरूरत है कि सुख को आप अगर बरकरार रखना चाहते हैं जीवन में, जो वास्तविक सुख है, हम तो आपको स्पष्ट बता दें, हमें भगवान के दर्शन जो हुए हैं वो मनुष्यों में ही हुए हैं। हमें भगवान के दर्शन, कई बार लोग कहते हैं कि आप कहीं जाते हैं, कुछ अनुभव हुआ, कुछ यहाँ अनुभव हुआ, वहां अनुभव हुआ। हमने कहा भाई हमें हर व्यक्ति से अनुभव होता है, आप पता नहीं कौन से भगवान की बात करते रहते हैं। कुछ अनुभव हुआ, हमने स्पष्ट बता दें कि आप कमरे में हमसे पूछें, और 10 साल के बाद भी अगर पूछेंगे, तब तक अगर मति होश में रही तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे भगवान के जब जब दर्शन हुए हैं तो लोगों में ही हुए हैं, मनुष्यों में ही हुए हैं। उसका कारण क्या है ये बताइए। अगर आप में दर्शन ना हो और आपको हम में दर्शन ना हो तो दर्शन करने जाएंगे कहां? दर्शन करने कहां जाएंगे? जिसमें हम दर्शन करते हैं उसको भी हम और आप में से ही किसी ने बनाया है। जिसके हम दर्शन करने जाते हैं, हम ही और आप में से कोई व्यक्ति है, तो हम जो बनाते हैं उसमें भगवान हम देख लेते हैं, जो बना रहा है उसमें भगवान दिखाई नहीं देते। अरे जो बना रहा है उससे वही तो बनवा रहा है।
वो इसलिए बनवा रहा है कि बनाने वाला समाप्त हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा, तो इसलिए उससे एक ऐसी वस्तु बनवा के रख देता है कि आपके लिए श्रद्धा का एक आश्रय बना रहे। आपकी श्रद्धा के आश्रय का नाम ईश्वर की मूर्ति है, आपकी भक्ति का आश्रय का नाम भगवान की मूर्ति है, और भगवान की श्रद्धा और भक्ति की आश्रय का नाम भगवान का भक्त है। अरे भगवान को घर रहने के लिए चाहिए तो कहां रहेंगे? भक्तों के हृदय में तो रहेंगे ना। बताइए, भगवान अगर घर खोलना चाहे, हमें किसी के घर में रहना है, हमसे कोई पूछे कि आप किसके घर में रहना चाहते हैं, तो ये तो हमारा दिल जानता है कि हम किसके घर में रहना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान से अगर कोई पूछे आप किसके घर में रहना चाहते हैं, ये भगवान का दिल जानता है वो किस भक्त के घर में रहना चाहते हैं। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। जिसके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मालूम है उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा। बोले नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, भगवान राम से बढ़कर के नीति कोई नहीं जानता, भगवान से बढ़कर के कोई प्रीत नहीं जानता, भगवान से बढ़कर के कोई स्वार्थ, और भगवान से बढ़कर के कोई परमार्थ नहीं जानता। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, और भगवान राम अपने भाइयों से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन अनन्य प्रेम करने में प्रेम का परिणाम क्या है, स्पष्ट लिखा है। भगवान प्रेम करते हैं अपने भाइयों से, श्री भरत से प्रेम करते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम को किस प्रकार से प्रेम करते हैं वो? बोले राम करई भ्रातन पर प्रीति। भगवान राम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, तो करते क्या है? बोले नाना भांति सिखावई नीति। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको नीति जरूर सिखाइए। गुरु की विशेषता यही होती है कि वो इतना कठोर व्यवहार कई बार शिष्य के साथ करता है, आपको अगर मैं सुना दूं तो 15% लोग उठ करके चले जाएंगे। मैं कहूंगा तो रुक जाएंगे, लेकिन इच्छा यही करेंगे। उसका कारण क्या है? जिस समय वो व्यवहार होता है उस समय ऐसा लगता है जैसे ब्लेड जो है शरीर पर चल रहा है, और शिष्य को अपने गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा भक्ति विश्वास के आधार पर उसको सहना पड़ता है, और उसके बाद वो गुरु, सोचिए भगवान ने कितना अपयश लिया अपने भक्तों के लिए। भगवान कृष्ण ने अपयश लिया, भगवान राम ने अपयश लिया, गुरुओं ने भी अपयश लिया। सारे के सारे गुरु, अगर ध्यान रखिएगा, जो आपको मिला है उसमें अगर ईश्वर नहीं दिख रहा है, तब ईश्वर आपसे ये पूछेगा कि बताओ, एक ही जन्म तो हुआ है ना, और हमने तुम्हें दिखाया, हम तुमको मिले, हम वस्तु के रूप में मिले, हम मकान के रूप में मिले, हम पत्नी के रूप में मिले, हम भाई के रूप में मिले, हम पिता के रूप में मिले। तुमने सबको छोड़ दिया तो तुम्हें गुरु रूप में मिल गए, लेकिन तुम्हें गुरु में भी अपनी बुद्धि लगा रहे हो। जब उसमें भी बुद्धि लगाओगे तो भगवान कहते हैं इनको प्रसाद दो, विदा करो, प्रसाद दो। जैसे हमारे महाराज जी कक्कड़ जी को या रोड़ा जी को प्रसाद देके विदा करते थे, ऐसे भगवान समझ जाते हैं, अरे इसको इतने इतने अच्छे लोग हमने मिलाए, इसको किसी में भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो इसको फिर अगर ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर प्रहलाद की तरह जैसे नरसिंह भगवान निकल आए थे, ऐसे भगवान भी निकल आए, तो थोड़ी देर तो पहले हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, उसके बाद जब पूरे समय वो भगवान उसके घर में रहने लगेंगे तो वो वही व्यवहार करेगा जो अपने बाप से करता है। उसका कारण क्या है? जब बाप से तुम कर रहे हो तो वो भी तो बाप ही है, वो परम पिता है। जब जो आपके साथ पूरे समय आपको मिल गया उसकी आप अवज्ञा करते हैं। संसार का ये नियम है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान की अवहेलना करना और भूत की पूजा करना और भविष्य की कल्पना करना, ये संसार की व्याख्या है। वर्तमान में जो है उसकी अवहेलना करना संसार का स्वभाव है,
भूत की पूजा करना ये संसार का स्वभाव है, और भविष्य की कल्पना करना ये संसार का स्वभाव है। उसका कारण क्या है? जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुखी होते हैं। हमारे गुरुदेव मिर्जापुर जिले में बरेनी गांव था महाराष्ट्र का, जहां उनका घर था। तो मिर्जापुर शहर में किसी ट्रेन से महाराज जी रात को उतरे। तो उस समय, आजकल तो पुल वहां पर बन गया है, लेकिन उस समय पुल वगैरह और ये पीपे का पुल भी उस समय नहीं था। महाराज जी बताते थे नाव से पार होना पड़ता था। तो नावें जो हैं वो रात को तो चलती नहीं है, तो नावें शाम को बंद हो जाती थी। तो महाराज जी के एक परिचित थे श्री बंशीधर जी पांडे, मिर्जापुर के रहने वाले, और वो ईंट भट्टे का व्यवसाय करते थे, तो ईंटें बनाते थे। तो महाराज जी उनके घर में गए। उन्होंने सोचा रात को विश्राम पांडे जी के घर में कर लेते हैं, सवेरे जाएंगे बरेली नाव करके, कोई बात नहीं। 3 बहुएं थी उनके घर में, बेटे थे, बड़े प्रसन्न थे। महाराज जी आए, महाराज जी आए, बड़ी सेवा की, बैठे, बातें हुई, खूब आनंद हुआ। महाराज से विरोध बहुत करते थे। महाराज जी के कमरे में से लोगों को रात को हटाना पड़ता था। 12-12 बजे तक गड्डी की गड्डी लोग बैठे रहते थे, निकलते ही नहीं थे कमरे से बाहर। कई बार सूचना दी जाती थी, अरे भाई आप लोग निकलिए। तो महाराज जी कहते थे जो लोग सूचना दे रहे हैं निकलिए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि सूचना देने वाले समझते हैं सब लोग तो चले जाए, हम यहीं जमे रहे। जितने सूचना देने वाले और जितने नियम बनाने वाले होते हैं, उनको नियम बनाते समय ये ध्यान नहीं रहता है ये नियम जब हमारे ऊपर लागू होगा तो हम ही निकाले जाएंगे। नियम बनाओ दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? बड़े प्रसन्न हुए उनकी बहुएं, और महाराज जी कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा से इस बार बाबूजी को बहुत लाभ हुआ है। महाराज जी को कितनी प्रसन्नता हुई। किसी भी गुरु को प्रसन्नता होगी, शिष्य लोग कहें आपकी कृपा से हमें बड़ा लाभ हुआ, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले इस बार बाबूजी को बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत आनंद में हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे महाराज जी ने सोचा, पांडे जी 1-1.5 घंटे बाद पांडे जी आए, तो पांडे जी का मुंह किशमिश, समझ गए ना? हम पहले दिन जो कथा में कहते हैं उसको आखिरी दिन जोड़ते हैं। ऐसा मत समझिए जो शब्द हमने पहले बोला है उसका अर्थ आगे से कुछ नहीं होगा, उसको आगे तक विचार कर लिया जाता है। कौन विचार करता है? ये करते हैं, हम नहीं करते हैं। किशमिश की तरह पांडे जी का मुंह। तो महाराज जी ने कहा अरे आपको क्या हुआ पांडे जी? बच्चे तो कह रहे हैं आपको बड़ा लाभ हुआ, लेकिन आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या बताएं, पिछली बार हमने जो ईंट बनाई थी, बरसात हो गई थी, सारी ईंट बह गई। अगर पिछले साल भी इतना लाभ हुआ होता तो कितना अच्छा रहता। हमारे महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं पांडे जी, पिछले साल ईंट बह गई, लेकिन इस बार तो लाभ हुआ ना, पर क्या बता अगले साल होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा पांडे जी क्या बेकार में बातें करते हैं आप कि पहले ईंट बह गई थी, आगे होगा कि नहीं होगा? अरे इस बार तो आपको इस साल तो लाभ हुआ, आगे की चिंता मत करिए। बोले क्या लाभ हो गया? हमारे बगल वाले को तो हमसे दुगना लाभ हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि जो पास्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस और जो फ्यूचर टेंस, इसीलिए अंग्रेजी में जो काल का विभाजन किया गया उसमें टेंस लगा दिया गया। कुछ लोगों की आदत होती है पास्ट टेंस, ऐसा क्यों हो गया? प्रेजेंट टेंस, ऐसा क्यों हो रहा है? फ्यूचर टेंस, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे लोग टेंशन नहीं रहते, इनके टेंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? पहले ऐसा क्यों हुआ, वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है, भविष्य में ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को टेंशन भगवान भी नहीं निकाल पाते। भगवान अगर आपका टेंशन निकालना चाहते हैं, आपको दुख दूर करना चाहते हैं, तो मालूम है कब दूर करेंगे दुख? वर्तमान में, आज, अभी। जो भगवान ने आज दिया है, हम हमेशा कथा में कहते हैं काल केवल एक होता है, उस काल का नाम है वर्तमान। ना भविष्य काल नाम की कोई चीज है और ना भूतकाल नाम की कोई चीज है। एक सज्जन हमसे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में कहने लगे कि आपने तो व्याकरण को बदल दिया। हमने कि व्याकरण को बदलने के लिए मैं क्या कहा? अरे भाई किताबें हम थोड़ी छपा रहे हैं,
लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सुनने के लिए हमने कहा आपको समझ में नहीं आती, आप मत सुनिए, आप हमारी बात मत मानिए। तो बोले काल तो 3 होते हैं। हमने कहा 3 आपने रखे हैं नाम, 3 व्यवहार किए गए हैं। काल तो केवल वर्तमान ही हो, भविष्य हमने कहा ये वर्तमान के कल्पित नाम है, कल्पित। वर्तमान का एक कल्पित नाम है भूत और वर्तमान के दूसरा कल्पित नाम है भविष्य। उन्होंने कहा सिद्ध करिए, सिद्ध करके बताइए। हमने कहा भगवान राम यदि आपके ऊपर कृपा करें, भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा करें, भगवान राम आपके ऊपर या आपके गुरुदेव कृपा करें, तो बताइए वो किस काल का आश्रय लेंगे? जिस समय कृपा होगी उस काल का नाम क्या होगा? बोले वर्तमान। हमने कहा तब फिर? हमने कहा जब भगवान को भी वर्तमान का सहारा लेना पड़ता है तो भूत भविष्य कल्पित हुए कि नहीं? तो जहां कृपा की और जहां वो कृपा पीछे गई, तो आप कहते हैं कि उस समय हमें गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की थी। ये आपने कल्पना करके बनाया कि नहीं? और आगे चल करके हमारा नाती हमारी बहुत सेवा करेगा, इस भविष्य की कल्पना आपने की कि नहीं? और ध्यान रखिएगा, सुख जो है, सुख सोई गति सोई भगति। सुख कहां रहता है? सुख हमेशा वर्तमान में रहता है। और जिसको वर्तमान में सुख नहीं मिला, ना पहले सुख मिला ना भविष्य में सुख मिला। ना जाने कितने लोगों को आदत होती है कि बचपन की याद बहुत करते हैं। पहले हम ऐसे खेला करते थे, पहले हम ऐसे बैठा करते थे, पहले का जीवन जो था कितना आनंद में है। अब दुनिया बदल गई, अब दुनिया के मापदंड बदल गए। हम उनसे जगा करके कहते हैं, क्योंकि जो सो रहा होता है उसको थोड़ा सा जगाना पड़ता है। हम जगा के कहते हैं, अब हम बोले क्या जग गए कि नहीं? वो कहते हैं हाँ जग गए। हमने कहा जिस बाल्यकाल की आप बात कर रहे हैं, उस बाल्यकाल में जो बच्चे आज हैं वो उतने ही प्रसन्न हैं जितने प्रसन्न आप थे। जितने प्रसन्न आज आप हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उतने ही प्रसन्न हैं। उसका कारण क्या है कि दुख और सुख का विभाजन करने का विवेक जो है वो आपको दुख दे रहा है। और बच्चों को दुख और सुख को मानने का विवेक नहीं होता है, इसलिए बच्चे अपने आनंद में रहते हैं। कुछ दुनिया नहीं बदली है। चश्मा पहले भी लोग पहनते थे। लोग कहते हैं संसार बड़ा स्वार्थी है। जिसको देखिए संसार बड़ा स्वार्थी है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये जब काम था तो हमारा उपयोग किया, उसके बाद हमें छोड़ दिया। हमने कहा आप कौन है? संसार स्वार्थी हमने मान लिया। आप कौन है? बोले हमने तो किसी का स्वार्थ। हमने कहा आप रोज स्वार्थ करते हैं? बोले क्या? हमने कहा रात को सोते समय चश्मा उतार देते हैं कि नहीं? इस चश्मे का जब तक काम लगा तब तक चश्मे से काम लिया, सोते समय चश्मे को उतार दिया। ये चश्मे से स्वार्थ है कि नहीं? जूता उतार देते हैं, ये जूते से स्वार्थ है कि नहीं? जैकेट उतार देते हैं। शर्मा जी इतनी बढ़िया जैकेट पहन के आते, रोज बदल रहे हैं। भाई कितनी जैकेट है, दिल्ली चाहिए क्या आपके पास? इतनी जैकेट रोज बदल रहे हैं, लेकिन रात को जब सोएंगे तो जैकेट उतार देंगे कि नहीं? जो जो चीज आप विश्राम के समय निकाल देते हैं उससे आप अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं कि नहीं? कोई पेड़ सूख जाए, आप काट करके दूसरा पेड़ लगा देते हैं कि नहीं? क्यों? बोले अब इसमें कुछ रह नहीं गया। यही तो कहते हैं ना छाया देता है, ना फल देता है, ना सुगंध देता है। जब कुछ नहीं देता तो क्या करो? बोले दूसरा पेड़ लगा दो। और जो इसको क्या करें? बोले तख्ता बनवा दो, तख्ता। और तख्ते में भी दीमक लग गई तो चूल्हे में जला लो। चूल्हे में जल गया तो कोयला बना लो, रोटी सेको उसको, और राख बन गया तो बर्तन साफ करो। ये संसार का नियम है महाराज कि जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी रहेगा, और हम तो हमेशा सीधी सीधी बात जानते हैं, हम भ्रम में रहते ही नहीं। इसीलिए हम कोई दुखी भी नहीं कर पाता, हमें इसलिए दुखी नहीं कर पाता। हमें मालूम है 18 तारीख को सुबह 5 बजे शर्मा जी आके दरवाजे पे खड़े होंगे। इसको कोई बचा नहीं सकता। और पहले ही गाड़ी में चलते चलते पूछ लिया कि 5 बजे आप कुछ खा के जाएंगे कि ऐसे ही जाएंगे?
माने ये भी हमें पता चल गया है कि 18 तारीख को सुबह 5 बजे हमें मिलेगा क्या, और जो मुंह से निकल गया उतना ही मिलेगा। एक कप चाय मिलेगी और एक टोस्ट मिलेगा, इतना ही हमने बोला है कि भाई हम इतना लेंगे। सुबह सुबह खाने का समय थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि हम आशा ही नहीं करते। हम आपसे आशा नहीं करेंगे तो स्वार्थ भाई, उसका कारण क्या है? हम हमेशा कथा में कहते हैं, देखिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें और लोग आपसे प्रेम करें, तो आपको एक कर्तव्य करना पड़ेगा कि आप लोगों के उपयोगी बने रहने के लिए तैयार रहिए। जो आप अपने घर के पेड़ों से आशा करते हैं, वही आपके परिवार के लोग आपसे आशा करते हैं। जब तक आप छाया देंगे तब तक आप उनके घर की हरियाली माने जाएंगे। जब तक सुगंध देंगे तब तक आप पुष्प दे रहे हैं, और जब तक आप फल देंगे तब तक आप रस दे रहे हैं। इसको गर्दन हिला करके पछताने की जरूरत नहीं है। पछताइए मत महाराज जी, आनंद लीजिए इसमें। उसका कारण है, अरे देखिए डॉक्टर साहब को जितना हम हंसाते हैं उतना कोई नहीं हंसा सकता। गीता जी ध्यान रखिएगा, आप पत्नी जरूर हैं, लेकिन हंसाने का श्रेय तो आपको हमें को देना पड़ेगा। जितना आनंद डॉक्टर साहब जो हैं हमारी बात में, और हम उनसे इतना अपनत्व मानते हैं कि हम इनके ऊपर कोई कोई बात बोलने में हमें ऐसा लगता है कि अपने से ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय इतना शुद्ध और पवित्र है कि वो बेचारे कभी कभी ये भी नहीं जानते हैं कि हम इससे ये बोल देंगे उससे हानि हमारी होगी। ये तो बालक स्वभाव है ना। जो बालक होगा, जो बच्चा होगा, वही तो ऐसा करेगा। और जो बालक स्वभाव जिसका है उससे चाहे जो बोल दो। लेकिन बच्चे की एक विशेषता होती है कि बच्चा आनंद में रहता है। आज भोपाल से एक बच्चा हमारे आया, आज 5-6 बच्चे आए। एक तो हमने गोद में भी लिया, बिल्कुल छोटा था, शायद 1.5-2 महीने का। कई बच्चे आए। उसका कारण क्या है? वो बच्चे जो हैं इसलिए आनंद में थे। उसने आंख खोल ली मुझे देख करके, तो उनकी मम्मी कह रही है आपको पहचान रहा है। हमने कहा आपको पहचान नहीं पाया क्या? हमें पहचान रहा है। हमें पहचान लेगा तो सन्यासी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वो आपको पहचान लेगा तो रिप्रोडक्शन करेगा। इसलिए जो है वो आपको पहचाने वही ज्यादा अच्छा है। हमें पहचानना बड़ा महंगा पड़ता है। क्योंकि कहीं उड़िया बाबा जी महाराज थे, उनसे किसी सज्जन ने कहा हमारे बेटे का विवाह है। उनके गुरु जी थे उड़िया बाबा जी वृंदावन वाले। बोले हमारे बेटे के विवाह में महाराज थोड़ा आशीर्वाद देने के लिए आइए। तो उन्होंने कहा जरूर आएंगे, लेकिन ना बुलाओ तो ज्यादा अच्छा है। पहले तो बोल दिया जरूर आएंगे, फिर बोला ना बुलाओ तो ज्यादा अच्छा है। बोले ना बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है का तात्पर्य क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखो इसमें तुम्हारी भी हानि हो सकती है और हमारी भी हानि हो सकती है। बोले चारों तरफ लोग बैठे होंगे, भरे होंगे, हमें मंच में बीच में से ले जाओगे तुम, दोनों ओर से लोग फूल रास्ते में गिराएंगे। अरे भाई संतों का सम्मान तो कर ही जाता है और करना भी चाहिए। फूल गिराते जाओगे, हम ऊपर जाएंगे और ऊपर तुम्हारा लड़का खड़ा रहेगा सजा धजा। हमारे आने से पहले वो सोच रहा होगा ये ब्रह्मांड हमारा है, क्योंकि जो पगड़ी पहनता है वो समझता है राजा हम ही है। इससे पहले भी कोई राजा नहीं हुआ, इसके बाद में नहीं, बाद में महाराजा हो जाते हैं। तो वो समझेगा, पहले तो समझेगा हम ही दूल्हा है। लेकिन जब हमारा सम्मान इतना लोग करेंगे और हम चढ़ करके जब ऊपर जाएंगे तो कहीं हमसे प्रभावित हो गया और मंच से उतर करके हमारे साथ चल दिया तो विवाह का क्या होगा? इसलिए हमें ना बुलाओ तो ही अच्छा है। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी क्या हानि होगी? हमारी हानि तो आपने सुना ली, आपकी क्या हानि होगी? बोले हमारे साथ 11 ब्रह्मचारी आएंगे जो शादी ना करने का निर्णय कर चुके हैं। उनमें से ये देख करके शादी विवाह में जो डांस होता है, उनको किसी को भी देख करके अगर उसका मन मोहित हो गया और उनमें से एक भी ब्रह्मचारी ने सोचा इन सन्यासी जी के साथ रह करके क्या पाया, अरे इनके साथ विवाह करो हम भी आनंद लेंगे, तो हमारा घाटा हो जाएगा। बोले विवाह में सन्यासी को मत बुलाओ, उसी में अच्छा है। दोनों की हानि हो सकती है, इनमें से भी एक कम हो सकता है, उनमें से भी एक कम हो सकता है, और एक कम हो जाए तो अद्वितीय बचेगा, अद्वितीय बचेगा। और अद्वितीय का तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। संसार वाले लोग जो हैं वो तो द्वितीय से ही काम करते हैं, अद्वितीय से काम करते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से कहा
कि अगर तुम्हारे अंदर संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। वो परीक्षा लेती हैं और परीक्षा लेने के बाद जब देखा आंख बंद करके तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में राम और वही वाली सीता, वही वाले लक्ष्मण, तो प्रणाम करके डर के मारे चली आती हैं। और जब शंकर जी के पास आती हैं तो शंकर जी ने पूछा, देखिए अभी भी दुर्घटना बच सकती थी, लेकिन नहीं, जो व्यक्ति एक गलती करता है वो दूसरी जरूर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहली गलती ही मत करो। पहली गलती अगर आपने कर दी, पहला झूठ बोल दिया, तो आपको दूसरा झूठ जरूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सामने वाला जो दूसरा प्रश्न करेगा उसके लिए आप उसकी बात को काटने के लिए झूठ 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 आगे इतनी बड़ी श्रृंखला चलेगी। सती जी से भगवान शंकर ने पूछा कि किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, तो झूठ बोल गई। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या करने गई थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे हमने जाकर के प्रणाम किया। अंतर केवल इतना था कि आपने पास से प्रणाम किया, हमने जरा और जाके पास से प्रणाम कर लिया, केवल इतने अंतर हुआ। तब बहुरी राम मायई सिरुनावा, यह है आपके लिए सूत्र। जब आपसे कोई झूठ बोले और आप समझ जाएं झूठ बोल रहा है, तो कभी झूठे को झूठा मत बताइएगा। झूठे को झूठा बताएंगे तो बात बिगड़े बगैर नहीं रहेगी। जो शंकर जी ने किया, जो भगवत विश्वासी है, जो भगवान, जो विश्वास का साक्षात रूप है, वो क्या करता है? बहुरी राम माया ही सिरनावा, ये भगवान की माया है। प्रेर सती जही झूठ कहावा, जिन्होंने सती को प्रेरणा देकर के झूठ कहलाया, यह है शिव दृष्टि। और जो शिव दृष्टि वाला व्यक्ति होगा, जैसे शिव को कोई दुखी नहीं कर सका, ऐसे ही आपको भी कोई दुखी नहीं कर सकता। आप जो संसार से ये आशा करते हैं कि सब लोग हमसे सत्य बोलें, यही तो आपके दुख का कारण है। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझ जान जथारथ, जो मैं आपसे कह रहा था, भगवान राम अपने भाइयों से प्रीति करते हैं, लेकिन भगवान राम प्रीति तो करते हैं, राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखावें नीति। बोले नीति क्या सिखाते हैं? बोले नीति ये सिखाते हैं, हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा था जबलपुर में कि भगवान राम स्वार्थ भी करते हैं और नीति भी करते हैं। महर्षि ने कहा हाँ, नीति भी करते हैं और प्रीति भी करते हैं। और फिर महर्षि ने कहा जो भगवान राम करते हैं वही आप भी करते हैं और वही हम भी करते हैं। क्या? बोले नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। तो बोले राम जी में हम में अंतर क्या है? बोले अंतर, हाँ अब प्रश्न अच्छा किया, करते तो वो भी वही हैं और हम भी वही करते हैं। अंतर दोनों में क्या है? बोले राम जो है बाहर करते हैं स्वार्थ, दिखाई देता है स्वार्थ और पीछे होता है परमार्थ। और भगवान राम आगे करते हैं नीति और पीछे होती है प्रीति, और हम लोग आगे करते हैं परमार्थ, पीछे होता है स्वार्थ, और आगे करते हैं प्रीति, पीछे होती है नीति। इसी के कारण हम राम नहीं हैं और राम राम हैं। जिस दिन आप नीति जो करेंगे वो प्रीति विषयक नीति करेंगे। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तल, भय बिन होई न प्रीत। क्रोध उपादान का भगवान ने उपयोग किया कि नहीं किया? क्रोध उपादान का उपयोग किया। लक्ष्मण बाण सरासन अनु, सोखों बारिद पृथक किसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नेति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय भर जथा। क्या सुंदर तत्व ज्ञान नीति और प्रीति का दिया। तो लक्ष्मण जी से जब उन्होंने बाण मंगवाया तो ये मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को वो बात अच्छी नहीं लगी थी कि लक्ष्मण जी से जब भगवान ने कहा, जब विभीषण जी ने कहा
कि महाराज कि ये जो आपका तो एक बाण जो है वही करोड़ों हजारों समुद्र को सुखा देगा आप जाकर के, लेकिन जदपि तदपि नीति असगाई बिना करिए सागर संजाई। यद्यपि आप ये कर सकते हैं, आपका बाण जो है हजारों समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए। बस इसी बात को जान लेना सत्संग है। क्या कर सकते हैं ये आपकी सामर्थ्य है, और क्या करना चाहिए ये आपकी शरणागति है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका सत्संगी हृदय है। इसीलिए विभीषण जी ने कहा जदपि तदपि नीति असगाई। और भगवान राम का जरा वैशिष्ट्य देखिए, जो राम अपने भाइयों को नीति सिखाते हैं वो भाइयों को नीति नहीं सिखाते हैं, कोई दूसरा नीति बताए उसको अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल उपदेश दूसरे के लिए नहीं, कोई दूसरा उपदेश दे रहा है, अरे घर का छोटा भी आपने छोटे का हित करने का क्या ठेका लिया है क्या छोटा हित नहीं समझ सकता आपका? बड़े लोगों को ये मानसिक रोग होता है कि जो हम कह रहे हैं वो इसका हित है, उन्हें पता नहीं होता है जितना प्रेम आप छोटे से करते हैं, कभी कभी छोटा भी उतना ही प्रेम आपसे करता है, और आपके हित के लिए कभी कभी वो भी कलंक लेना चाहता है। लेकिन हम अपनी छाती पर ये मोहर लेकर के बैठते हैं, हम बड़े हैं, हमें बड़ा अनुभव है, हमने तुम्हारे साथ ये किया। अरे क्या किया? चश्मा लगाया, अब चश्मा उतार दीजिए। जैकेट पहनी, अब जैकेट उतार दीजिए। जूता पहना, अब जूता उतार दीजिए। उस समय आपकी जरूरत थी, अरे हमारे पिताजी उंगली लेकर के चलते थे और हमें चलना सिखाते थे। हमारी माँ हमको दूध पिलाती रही होंगी, लेकिन दूध पिलाती थी इसका तात्पर्य ये थोड़ी हुआ कि जीवन भर हमारी माँ गोद में लेकर के मैं दूध पिलाती रहेंगी। उस समय की आवश्यकता लेकर के दूध पिलाना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी मां को दूध पिलाएं। बस यही, और बड़े और छोटे के बीच में तारतम्य बना रहना चाहिए। कोई बड़े को भी गर्वीला होने की आवश्यकता नहीं है और छोटे को भी गर्वीला होने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, जब उंगलियां हैं ये सब छोटी बड़ी बनी है कि नहीं बनी है? कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन ये छोटी बड़ी अगर उंगलियां ना बनी हो तो आपके काम रुक जाएंगे। भगवान ने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य जितने लोगों का शरीर बनाया, उस शरीर को आप जरा देखिए कि जिस कीड़े को, जिस मकोड़े को, जिस पशु को और जिस मनुष्य को जिस प्रकार से रहना पड़ेगा उसके शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सांप इतना लंबा होता है, उतना लंबा सांप उतना बड़ा बिल तो कभी बना नहीं पाएगा। सांप तो अपना बिल बनाना जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना लंबा छेद उसको कहां मिलेगा? अगर कहीं उसको गोल होने की क्षमता ईश्वर ने ना दी होती तो संसार के सांप जो हैं 6 महीने में मार दिए जाते। उसका कारण क्या है? वो छोटे से बिल में जाकर के अपने आप को गोल कर लेता है, और गोल कर लेता है तो जब बाहर निकलता है तो लंबा हो जाता है। ये जीवन में सीखना चाहिए। जब कार्य करिए तो विस्तार अपना दिखाइए, और जब कार्य समेटे तो अपने को बिल्कुल छोटा कर लीजिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुबेर नर हरि। हनुमान जी महाराज ने वही किया, सब लोग वही करते हैं। विचित्र बात है, हम लोग जानवरों की प्रकृति को तो जान चुके हैं, कुत्ते की प्रकृति जान चुके, हाथी की प्रकृति जान चुके, आदमी की प्रकृति के बारे में भूल करते हैं। कमाल की बात है। कुत्ता अगर गली में जा रहा हो तो आप समझ जाएंगे कुत्ता, क्योंकि कुत्ता अगर काटने आ रहा है और कुत्ता काटेगा कि नहीं आपको पता होगा जरूर, लेकिन ना पता हो तो हम आपको बता दें, क्योंकि हम तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, छिपकली, सांप, इन सबको बीच में, ऋषिकेश में सबके बीच में ये जो क्या काटता है वो डंक मारता है, बिच्छू। बिच्छू हमारे बिस्तर के नीचे 3 बिच्छू महाराज निकले, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत बिच्छू होते हैं 3। और विचित्र बात है,
इतने बड़े बड़े बिच्छू, हमने कहा बड़े घुसे कैसे? तो हमें किसी ने बताया ये बच्चे बन में घुसते हैं और बाद में वो अंदर ही अंदर बड़े हो जाते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि बिच्छू बड़ा कैसे हो गया। ऐसे चूहा होता है, कभी कभी एसी में चूहा घुस जाता है, वॉशिंग मशीन में घुस जाता है, तो क्या होता है घुस तो जाता है और एक आध दिन वो रहा, तब तक वो बड़ा हो गया और निकल पाया नहीं, तो उसी में खुटर 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 रात में आप देखिए आवाजें कहां से आ रही हैं, पता चला है चूहा जी घुसे हुए हैं अंदर। तो होता क्या है, सारे के सारे भगवान ने शरीर जो सबके बनाए हैं वो सबके उसके अनुसार बनाए हैं कि उसको जीवन में क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप यदि कुत्ता आ जाए, हम लोग देखे सामने की बात है, हम लोग वर्ली सी फेस में बम्बई में प्रवचन करने गए थे, तो वहां ठहरे थे, सुंदर समुद्र सामने दिख रहा है, बड़ी सुंदर घूमने की जगह थी। हमने कहा भी 5:30 बजे घूमने चला करेंगे। 5:30 बजे हम लोग घूमने निकले, हम नहीं हजारों आदमी वहां घूम रहे थे वर्ली सी फेस पर, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा। एक कुत्ता सो रहा था दीवार से किनारे लगा हुआ। जब कुत्ता सो रहा था हम लोग वहां से निकले तो कुत्ते ने पहले थोड़ी सी आंखें खोली, पहले थोड़ी खोली तो मुझे जरा लगा ये तो खोली इसने, तो उसके बाद और खोली, जब और खोली उसके बाद उठ गया। उठने के बाद जो भौंका जोर से, तो हमने कहा विचित्र बात है, हम अकेले घूम रहे होते और ये भौंक रहा होता तो हमारे समझ में आता कि भाई इसने कभी आदमी नहीं देखा है या यहाँ पर आदमी इस समय नहीं निकलते हैं, तो हमने गलत समय में और टाइम में निकल आए हैं, इसलिए हमें डांट रहा है। लेकिन इतने आदमी घूम रहे हैं, उनको देख करके आंख खोली नहीं और भौंक भी नहीं रहा, हमारे पीछे क्यों भौंक रहा है भाई? तो हमने सोचा रामायण में कोई चौपाई है क्या, इसके इस समय के लिए कोई चौपाई है कि नहीं? तो निकल आई जिन क्या निकला रामचरितमानस में, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने अपनी आंखों से संतों का दर्शन ना करा हो, मैंने सोचा और इन लोगों से कहा अरे भाई इतने लोगों में सबसे बुरे हम ही हैं क्या? इतने लोग घूम रहे हैं, उसको देख करके नहीं भौंक रहा है, हमें देख करके भौंक रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भौंक नहीं रहा है, शायद आपको कोई प्रणाम कर रहा होगा। इन्होंने भी हमसे आनंद लिया। हमने कहा नहीं नहीं, अगर ये प्रणाम कर रहा होता, प्रेम की बातें हमसे बोल रहा होता, तो एक लक्षण प्रमाण और होना चाहिए। इन्होंने कहा क्या लक्षण? हम तो भाई कुत्तों से भी सत्संग करते हैं। हमने बोली, इन्होंने कहा क्या लक्षण? हमने कहा अगर प्रेम कर रहा होता तो पूंछ जरूर हिलाता। कुत्ता अगर पूंछ हिला ले तो समझ लीजिए काटेगा नहीं। हम तो हाथियों के बीच में भी फंस चुके हैं। ऋषिकेश में फ्लाइट लेनी थी देहरादून में और जा रहे थे, वहां 7 मोड़ करके एक जगह है, वहां पर हाथी खड़ा हुआ बीच में। ड्राइवर ने कहा महाराज जी ना गाड़ी पीछे हो सकती है क्योंकि बहुत मोड़ है और आगे जा नहीं सकते, अब क्या करें? तो मैंने हाथी की ओर ध्यान से देखा, तो मैंने कहा चलो ये कुछ नहीं करेगा। बोले महाराज मार देगा उठा के, यहाँ जाने कितनों को मार चुका है, फिर पेपरों में निकलता रहता है। हमने कहा मार देता था लेकिन मारेगा नहीं। बोले क्यों? हमने देखा कि हाथी जब मारने की मुद्रा में आता है तो पहले कान खड़े करता है, और वो क्या कर रहा था, उसके कान ऐसे ऐसे हिल रहे थे। हमने कहा कुछ नहीं करेगा, इस समय कान हिला रहा है, इस समय अपने आनंद में है वो, उसको हमसे न राग है न द्वेष है, कुछ नहीं है, तुम निकालो। उसने कहा आप जानिएगा। हमने कहा हम जानेंगे। उसने निकाला, उसने कुछ नहीं किया। उसका कारण क्या है? एक लक्षण प्रमाण भी होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर आपसे बदला लेता है, उससे पहले उसके अंदर एक वृत्ति आती है। वो वृत्ति जब तक बाहर नहीं आएगी, और जब बाहर आएगी तो आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में, आपकी भाषा में, आपके बोलने में वो प्रकट होने लगेगा। और जब प्रकट होने लगे तो उस व्यक्ति से किनारा कर देना चाहिए। उस व्यक्ति से अगर किनारा नहीं किया, उसको ये बताने के चक्कर में पड़े कि तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं, प्रेर सती जय झूठ कहा, बहुरी राम मायई सिर नावा। भगवान शंकर ने प्रणाम किया भगवान की माया को। बोले भगवान की माया होगी, इसीलिए सती जी से झूठ कहलाया। कितनी बढ़िया व्याख्या है। बोले सती जी तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती।
सती जी के प्रति निष्ठा देखिए कितनी है। बोले सती कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो बोला है तो झूठी हो गई। बोले नहीं, इन्होंने नहीं बोला, भगवान की माया ऐसी है, लगता है भगवान ने कोई योजना बना ली है, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया। जब मारीच के पीछे भगवान दौड़े, मारीच ने हे लक्ष्मण जब कहा, तो लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों अगल बगल खड़े थे और दोनों के कान थे। लेकिन विचित्र बात, सीता जी को मारीच का स्वर सुनाई दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को मारीच का स्वर सुनाई नहीं दिया। उसका कारण क्या है? जिन्होंने माया में स्वरूप धारण कर लिया था, उनके ऊपर तो माया आई। लक्ष्मण जी तत्व में स्थित थे, उन्हें पता नहीं था कि भगवान राम कौन सी योजना सीता जी के साथ बैठ करके बना चुके हैं। भगवान राम ने एक बार अकेले में जब लक्ष्मण जी महाराज जल लेने के लिए गए थे, तो उस समय सीता जी से कहा था, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, सीता परम रुचिर मृग देखा। सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछ करण चाहब नर लीला, मैं नर लीला कुछ करना चाहता हूं। तो नर लीला करना चाहता हूं, ये कहा तो लक्ष्मण जी के सामने क्यों नहीं किया? वो जानते थे लक्ष्मण तत्व में स्थित रहता है। अगर उसके सामने हम लीला की बात करेंगे कि हमें रावण को मारना है, तो भगवान राम ये स्पष्ट खुद ही कह चुके हैं कि जग मां सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिक मौते थे। जितनी देर में आप पलक बंद करते या खोलते हैं, उतनी देर में लक्ष्मण एक बार में सारे के सारे लंका को उजाड़ करके फेंक देगा, वो लीला होने नहीं देगा। तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी के सामने ये बातें नहीं की। बोले रामचरित भी तो पूरा होना है, लीला भी तो पूरी होनी है, और लोगों को प्रेरणा तो मैंने चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु। भगवान राम इसलिए अवतार लेते हैं ताकि मनुष्य ये सीख सके, समझ सके कि कौन सा कार्य करें तो कौन सी भाषा का उपयोग करें, कैसे करें। सीता जी को सुनाई दिया, लक्ष्मण जी को सुनाई नहीं दिया। तो सीता जी ने जब लक्ष्मण जी से कहा, जाओ बेग, तेजी से जाओ। कहां जाओ मां? जाओ बेग, संकट तो भ्राता, तुम्हारे भाई के ऊपर संकट है। ये संकट राम के ऊपर पड़ गया है। ये कौन सी दृष्टि है? ये माई की दृष्टि है, ये माया की दृष्टि है। और भ्रकुटि विलास सृष्ट लय होई, सबनु संकट पड़ेगी कोई। ये कौन सी दृष्टि है? बोले ये तात्विक दृष्टि है। तो लक्ष्मण जी तत्व में स्थित थे, इसलिए उन्होंने कहा भ्रकुटि विलास सृष्ट लय होई, सबनु संकट पड़ेगी कोई। जिसकी भ्रकुटि विलास से सृष्टि बन जाती है और बिगड़ जाती है, उसके ऊपर कभी संकट पड़ सकता है। और संकट अगर पड़ता तो संकट झेलने के लिए तो मैं था खड़ा हुआ, हमारे भैया के ऊपर मेरे होते हुए संकट कैसे पड़ सकता है? तब सीता जी ने कुछ कटु वचन बोल दिए। सीता जी ने जो कटु वचन बोल दिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, कटु वचन जब बोल दिए और लक्ष्मण जी कटु वचन को सीता जी ने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए और लक्ष्मण जी महाराज चल दिए। और जब चल दिए लक्ष्मण जी महाराज, भगवान राम ने वहां जाकर के उनसे पूछा कि लक्ष्मण, तुम सीता को छोड़ करके आ गए, हमने तुमसे कहा था कि तुम उनकी रक्षा करना, बल विवेक बुद्धि लगा करके रक्षा करना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ नहीं बोले। भगवान राम ने उधर से डांटा, मरम वचन जब सीता बोला। उधर से भगवान राम डांट रहे हैं उनको कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। उधर से सीता जी ने मरम वचन बोला। ले लक्ष्मण जी महाराज की जरा संतुलन देखिए कि एक शब्द उनके सामने भी नहीं बोले, एक शब्द वहां भी नहीं बोले और शांति से खड़े रहे। उसका कारण क्या है? जीवन में जो मर्यादा का पालन लक्ष्मण जी महाराज ने कहा। सीता जी ने मरम वचन जब सीता बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक व्याकरण से असम्मत बात लिख दी। कई लेखकों ने इस पर बड़े बड़े टीकाएं भी की हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कि कभी कभी कोई अशुद्ध शब्द भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिए। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी की अशुद्धि को हम जैसे लोग शुद्ध करेंगे क्या? हमारे महाराज से कहते थे गोस्वामी सॉरी क्षमा करिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों को 6:30 बज गया इसलिए मुझे कहना पड़ा, 2-4 मिनट में मैं बात पूरी कर दूंगा। जब उन्होंने कहा कि मरम वचन जब सीता बोला तो किसी ने कहा कि सीता जी ने जो है बोला क्यों? सीता जी तो बोली, वो स्त्री हैं, तो गोस्वामी जी को यह लिखना चाहिए मरम वचन जब सीता बोली। तो उन्होंने कहा हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वो कैसे पूरा होता? छंद भंग हो जाता। उन्होंने उसको ही बना दिया मरम वचन जब सीता बोली हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली, ये लिख देते गोस्वामी जी तो छंद भी पूरा हो जाता और व्याकरण से भी सिद्ध हो जाती चौपाई। हमारे महाराज जी ने कहा यही तो समस्या है आपकी, आप रामायण में भी व्याकरण खोज रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही तो है। बोले व्याकरण मत खोजिए, बोले मरम वचन जब सीता बोला, तो बोले बोलेंगे क्या लक्ष्मण तो बोल सकते हैं क्या मरम वचन? सीता जी बोल सकती हैं क्या? बोले सीता जी नहीं बोल सकती, बुलवाने वाला क्योंकि पुरुष था, राम था, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता जी ने नहीं बोला, सीता जी से बुलवाया गया और बुलवाने वाला पुरुष था। तो बोले कर्ता प्रधान ना होकर के बोले उन्होंने क्रिया प्रदान कर दिया, जो क्रियाएं सारी करा रहा है उसका दोष है, इनका दोष नहीं है। ये सारी बातें कोई व्यक्ति जान लेगा, उसके जीवन से सुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए शत्रुपा जी कहते हैं सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज शरण सने सोई विवेक सोई रानी प्रभु हमें कृपा कर देव। सिया रानी का चले सुहाग रहे राजा राम जी के सर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग